इश्क का स्वाद भाग 12। रवि चंदू को अपनी प्रेमिका से मिलाने ले जा रहा था। रास्ते में चंदू सोच रहा था, बेटा सबको प्रेम विवाह पर लेक्चर देता है और यहाँ खुद ने प्रेमिका पाल रखी है। चलो वो तो कोई बात नहीं, परंतु मैं पहली बार उनसे मिलने जा रहा हूँ और मेरे पास तो कोई उपहार भी नहीं है। चलो उपहार तो बाद की बात है, पर मैं उन्हें क्या कहकर नमस्ते करूँ, भाभी या लक्ष्मी? मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ? जिसकी प्रेमिका है उसी से पूछ लेता हूँ। रवि, मैं पहली बार तेरी प्रेमिका से मिल रहा हूँ, उसे भाभी कहूँ या नाम लेके बुलाऊँ? रवि मन में हंसी दबाते हुए, कुछ भी कह लेना, पर ध्यान से देखना उसको, कहीं वो तेरी भी प्रेमिका ना बन जाए। चंदू क्या बकवास करता है, दोस्त की प्रेमिका भाभी होती है और भाभी माँ समान होती है। रवि, माँ समान तो वो मेरी भी है। माँ समान? माँ समान है? रवि की बात चंदू के सिर पर से निकल गई। वह मन में बड़बड़ाया, पता नहीं ये क्या बकवास करता रहता है। चंदू सोच में ही था कि तब तक रवि लक्ष्मी के सामने जा पहुंचा था। उसने चंदू को लक्ष्मी से मिलाते हुए कहा, लक्ष्मी देखो ये है चंदू, मेरा दोस्त, दिल्ली से साथ आया है। चंदू चलो नमस्ते करो लक्ष्मी से। चंदू झेंपते हुए, ये है तेरी प्रेमिका? रवि, हाँ यही है मेरी प्रेमिका, न केवल मेरी बल्कि हम सब की प्रेमिका है। चंदू आश्चर्य से, तेरी प्रेमिका एक गाय है? रवि हंसते हुए, हाँ मेरी प्रेमिका यह गाय है, इसी का नाम लक्ष्मी है। चंदू गोबर की बदबू से अपनी नाक बंद करते हुए, तो क्या माँ इसी लक्ष्मी के बारे में बात कर रही थी? रवि हंसते हुए, हाँ पर तू ऐसे नाक बंद करके दूर क्यों जा रहा है? हाँ नमस्ते कर लक्ष्मी से। चंदू नाक पकड़े हुए, नहीं भाई नहीं, तू ही प्रेम भरी बात कर अपनी प्रेमिका से। बस मुझे इतना बता दे कि तेरे आने की खबर से ये खुश हुई, ये माँ को कैसे पता चला? रवि हंसते हुए, अरे पागल, ये सब उनके भाव जुड़े होते हैं। गाँव में लोग अपने पशुओं से बातें करते हैं, उनके भाव समझने की कोशिश करते हैं, उनसे अपने सुख दुख बांटते हैं। माँ ने भी सुबह अपनी खुशी से इसे अवगत करा दिया और जाकर इसकी तरफ से हमें अवगत करा दिया। चंदू, धन्य हो प्रभु आप, अब चलो यहाँ से, खत्म करो आपका प्रेम ग्रंथ। रवि चंदू के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा यही है असली भारत, इसीलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। एक गांव के लोग बहुत जीवंत होते हैं, अपने पशु पक्षियों से अपने बच्चों की तरह स्नेह करते हैं। चल कोई ना, तुझे अपनी स्कूल दिखाता हूँ। चंदू रवि के साथ मुस्कुराते हुए उसकी स्कूल की तरफ बढ़ गया। पास में ही रवि की स्कूल थी, जिसकी बाहरी दीवार रवि के घर से जुड़ी हुई थी। लगभग 200 मीटर लंबी, 100 मीटर चौड़ी और 4 फुट ऊंची दीवार के भीतर बच्चों से भरी स्कूल। स्कूल में काफी मात्रा में पेड़ थे, जिनके नीचे अलग अलग कक्षा के अध्यापक बच्चों को लेकर पढ़ा रहे थे। शायद वहाँ इतने संसाधन नहीं थे कि बच्चे टेबल कुर्सी पर बैठ सकें। चंदू देख रहा था कि कैसे बच्चे बिना किसी गंदगी, बिना किसी ठंड की चिंता किए नीचे ठंडी मिट्टी में बैठे हुए पढ़ने का आनंद ले रहे थे। आखिरी पंक्ति में बैठे कुछ बच्चे एक दूसरे से खुसर खुसर करने में लगे हुए थे। अचानक से अध्यापक ने उन्हें देख लिया और अपने पास आगे बुलाया। पास बुलाकर वहीं पेड़ से एक लंबी और पतली सी डाली तोड़कर दोनों के 4-4 डंडे लगा दिए। बच्चे ना रोए ना कुछ, बस अपने पीछे सहलाते हुए जाकर अपनी जगह पर बैठ गए और पुस्तक खोल ली। चंदू ये दृश्य देखकर मुस्कुरा दिया। रवि ने चंदू को टोका, अरे चंदू, एक ही कक्षा में अटक जाएगा या आगे भी चलेगा? चंदू मुस्कुराकर रवि के साथ आगे बढ़ गया। चंदू के लिए ये सब अनुभव पहली बार था। थोड़ी देर आगे चला तो देखा अंग्रेजी की कक्षा में अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़वा रहा था और जो नहीं पढ़ पा रहा था तो उन्हें सजा दी जा रही थी। लड़कियों को हाथ खड़े करके खड़ा कर दिया और लड़कों को मुर्गा बना दिया था। चंदू ने गौर से सुना तो खुद अध्यापक भी अंग्रेजी अशुद्ध ही पढ़ रहा था। चंदू की अचानक हंसी छूट पड़ी। उसे हंसते देख अध्यापक ने उसकी ओर देखा तो वो सक पकाकर आगे बढ़ गया। चलते चलते वो स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। वहां देखा तो एक पिता अपने 10 वर्ष के बच्चे को मारते हुए स्कूल से लेकर जा रहा था। बच्चे का पिता, हरामखोर, पता नहीं ऐसा क्या कर दिया,
जो मास्टर जी ने मुझे बुलाया है। अगर कोई ऐसी वैसी शिकायत हुई ना तो तेरी खैर नहीं। कहीं फेल तो नहीं हो गया? आज तू घर चल। तेरी माँ और तेरी दोनों की खैर नहीं। उसी ने तुझे लाड़ कर करके सिर पर बैठा रखा है। बच्चे को मारते देख चंदू ने रवि को इशारा किया। कौन है ये वहां से और बच्चे को क्यों मार रहे हैं? चंदू का इशारा समझ रवि उस बच्चे के पिता की तरफ आगे बढ़ा। राम राम रामधन काका, क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसे? बच्चे का पिता रामधन। राम राम बेटा। अरे पता नहीं कौन सी शिकायत आई है इसकी। घर जाकर बोला मास्टर जी ने बुलाया है। अब तू ही बता रवि, हम दिन भर खेती मजदूरी करके इन्हें पढ़ाएं और ये है कि शिकायतें लेकर घर पहुंचे। रवि, पर किया क्या है इसने, ये तो बताओ, शिकायत किस चीज की है? रामधन, वही तो नहीं बता रहा ये। घर से पूछता आ रहा हूँ पर एक ही बात कह रहा है, मुझे नहीं पता, मास्टर जी ने कहा है अपने पिता को बुला कर लाओ। इतना कहकर बच्चे को एक चपेट और मार दी। रवि, अरे आप मारिए मत इसे, पहले पता तो करते हैं मास्टर जी ने किस वजह से बुलाया है इसे। इतना कहकर रवि रामधन और बच्चे के साथ स्कूल के अंदर चला गया। पीछे पीछे उत्सुकतावश चंदू भी घुस गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं ऐसी कौन सी शिकायत थी बेचारे बच्चे की जो उसके पिता ने उसे मार मार कर लाल कर दिया। इस भाग में इतना ही। ऐसा क्या किया था उस बच्चे ने जो इतना पिट रहा था? क्या रवि उस बच्चे को और पिटने से बचा पाएगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।